Hello everyone, this is Shobhna Jain and today we are learning how to get fluency in English, how to become fluent in English, how to speak in English and how to remove hesitation while speaking English. Before starting anything, I just want to ask you all that are you also looking for a shortcut to become fluent in English? If yes, then very sorry. We don't have tricks that will make you fluent in no time. But if you are ready to learn step by step with full dedication, then we do have solid tips for you that will make you fluent in English in less time for sure. Now let's have a look what are the tricks for you. First one is set specific goals. You need to set specific goals for learning English. आपको कुछ गोल डिसाइड करने होंगे. जैसे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक वीक में आपको 30 वोकैबुलरीज लर्न करना है, या फिर आपको कोई वीडियो वॉच करना है, या फिर आपको कोई भी एक नॉवेल इंग्लिश में कंप्लीट करना है. आप अपना गोल सेट करिए एंड प्लीज जो भी गोल आप सेट करते हैं जस्ट अचीव दैम. प्लीज डोंट डू लाइक दैट आपने गोल तो बना लिए हैं, नाउ यू आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स दैट. आपको अपने गोल्स को अचीव करना है इफ यू रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश. Next thing is listen to learn. Yes, we need to listen English every day. We need to make a habit to listen something in English. If you will not do that, you will not get the things from anywhere because in our surrounding nobody speaks in English. It's very hard to get someone who can speak in English and you get the chance to listen from them. इसलिए कोई भी वीडियो इंग्लिश में आप रोज वॉच करिए. Every day make a habit to listen something in English. Next thing is that copy a native speaker. You must be having a role model that you want to speak like him. आपको उसकी तरह बोलना है तो you need to copy that speaker. आपको उसकी तरह बोलने की कोशिश करनी चाहिए. You need to speak English every day. कैसा भी बोलिए but try to copy your favorite speaker जिसकी तरह आप बात करना चाहते हैं because speaking is very important. आपको सुनना तो है ही बट आपको इंग्लिश बोलना भी उतना ही जरूरी है. नेक्स्ट थिंग इज रीड टू लर्न. आपको लर्न करने के लिए रीडिंग करना बहुत जरूरी है. आप रीड करिए कुछ भी, एनीथिंग. इट कैन बी एनी स्टोरी बुक, इट कैन बी नॉवेल, इट कैन बी न्यूज़पेपर इन इंग्लिश, कुछ भी. बट एवरी डे मेक अ हैबिट टू रीड समथिंग बिकॉज रीड करने से यू विल गेट द वोकैबुलरी एज वेल एज यू विल नो हाउ टू फ्रेम द सेंटेंस एज वेल. और आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा इंग्लिश से रिलेटेड. इसीलिए रीडिंग करना भी बहुत जरूरी है. एवरी डे 3 थिंग्स यू हैव टू डू, दैट इज लिसनिंग इन इंग्लिश, speaking in English and reading in English also. Next you need to start thinking in English. आपको इंग्लिश में सोचना शुरू करना होगा. हम हमेशा क्या करते हैं, we just always think first in Hindi then we translate it into English, so it's a lengthy process. ऐसा मत करिए. आप सोचिए इंग्लिश में ही. ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा. I know that it's little hard, it's little tough, but gradually you will overcome this habit. आप फटाफट से इंग्लिश में ही सोचेंगे और इंग्लिश में ही आप बोल पाएंगे. नेक्स्ट थिंग इज दैट लर्न इंटोनेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स. इंटोनेशन मीन्स योर टोन चेंज, लाइक कब टोन चेंज करना है, कब आपको राइज करना है, कब आपको फॉल करना है. अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, बात करते समय आप कैसे आपकी बॉडी को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप कैसे अपने जेस्चर्स को दे रहे हैं. जेस्चर मीन्स अबाउट योर बॉडी मूवमेंट एंड योर हैंड्स मूवमेंट. आपके एक्सप्रेशंस, जब आप बात कर रहे हैं तो आप कैसे अपने आप को दिखा रहे हैं. इट मीन्स लाइक सैड मूवमेंट है तो सैड एक्सप्रेशंस आने चाहिए, हैप्पी मूवमेंट है तो हैप्पी एक्सप्रेशंस आने चाहिए, और जो आप बात करें आपके हैंड मूवमेंट्स भी वहां पर होने चाहिए. नेक्स्ट वन इज डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स. यस, दैट्स रियली वेरी गुड एंड यू नीड टू वर्क. आपको डरना नहीं है. जब भी आप बोलते हैं आपको ये नहीं सोचना है कि आपने गलत बोला होगा या फिर आपने ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बोला होगा या फिर आपका सेंटेंस फ्रेमिंग सही नहीं है. डोंट वरी एट ऑल. एटलीस्ट आप बोलना शुरू करिए. सही बोलने के लिए आपको बोलना पड़ेगा एंड डजंट मैटर दैट यू आर राइट और रॉन्ग ओवर हियर. फर्स्ट इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, ग्रेजुअली यू विल ओवरकम ऑल दीज थिंग्स. आपको सब चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा. सो डोंट वरी एंड जस्ट गो अहेड. नेक्स्ट थिंग इज दैट
expose yourself to English speaking environments. Yes, whenever somebody speak in English, just try to expose yourself, just try to speak in English. चाहे आप एक या दो सेंटेंस से ही शुरुआत करें, बट प्लीज डू इट. व्हेन यू गो टू योर वर्क प्लेस, आपको ऐसा लगता है आप हमेशा हिंदी में बात करते हैं, अरे आज मैं इंग्लिश में कैसे बात करूं. डोंट थिंक ऑल दीज थिंग्स. वंस यू नीड टू स्टार्ट, देन ग्रेजुअली द थिंग्स विल लाइक बी लाइक दैट. सब आपसे धीरे धीरे इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे. Next thing is that talk yourself through everyday activities. Yes, like whatever activity you do whole day, just think that in English and just try to speak yourself in English. If nobody is there, doesn't matter, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप खुद से बात करिए. जो भी काम आप करते जा रहे हैं, try to translate in English. या जो भी, हाँ मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, खुद से ही बात करिए. But it should be in English. So practice, practice, and practice. Practice makes a man perfect. You all know that. Yes, finally, just smile and breathe, because you are ready to learn English. You are ready to learn all the tricks. You are ready to set your goals and going to achieve it. So just smile and breathe deep. So I hope you have understood this. Now you will set your goals and you will work hard. Still, if you have any query, you can put your comments in my comment box. If you like the video, just like it and share it and subscribe my channel. Thank you so much.